पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। आप सबका वेलकम है जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आप सबका वेलकम, आप सबका वेलकम। और आइए हम सब वेलकम, पवित्र आत्मा को वेलकम करेंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ। और ऊंची बात से हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ लगा करके, एक दूसरे को हिलाते हुए, एक दूसरे को हिलाते हुए बोलना है। और बोलना है, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर अपने घरों से आप निकल कर आए हैं, अपने जरूरी कामों को छोड़कर, अपने घर परिवार से, हो सकता है परिवार के बहुत सारे मेंबर भी घर में छोड़कर आए होंगे, और हो सकता है बड़ा लंबा सफर करके आप आए हो। लेकिन अगर आप मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए यहां पर आए हो तो आज बहुत चमकते हुए जाओगे। जैसे आए थे वैसे नहीं जाओगे, आज बहुत ज्यादा चमकते हुए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने भी ठान लिया है। परमेश्वर ने ठान लिया है, मैं अपने बच्चों को खुशी और आनंद की भरपूरी दूंगा। यस आमीन। मैं अपने बच्चों को वो सब खुशियां और ब्लेसिंग दूंगा जो आज तक बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, सोच रहे थे। आज मेरा खुदा सब कुछ देने वाला है। यस आमीन। और कितने लोग खुश हैं आज? जो खुश हैं वो गवाही देंगे मुस्कुराते हुए। वो देख रहा है, वो देख रहा है कौन आनंदित है, किसको ठंड लग रही है।
प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ रही है आपके पास, उस सामर्थ के अंदर आप ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। लेकिन ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार जोरदार, ऐसे ऐसे वाली नहीं बजानी है, ऐसे ऐसे वाली नहीं बजानी है। वो देख रहा है। थक गए मैं तो अगर परमेश्वर की सामर्थ के तो बजाओ। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऐसे ऐसे नहीं। मेरे खुदा की महिमा के लिए ये हाथ रुकने वाले नहीं है, ये हाथ रुकने वाले नहीं है। ये धन्यवाद परमेश्वर को है, उसके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए। सत्य मार्ग और जीवन में हूं, सत्य मार्ग और जीवन में हूं। परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। अच्छा सुनो सुनो, थक गए हो? रुको रुको, थक गए हो? अरे रुको रुको, चलो बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी सर्दी लग रही है? सब लोग बड़ी हैरानी से आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। हैरान वो लोग होंगे जो छुप कर बैठे हैं कि जैसे उसकी आवाज निकल रही है मेरी ये भी निकलने वाली है। हैरान वो लोग हो रहे हैं कि अपने ही डिपार्टमेंट के लोग तो चुप हो जा, कि मत चिल्लाओ, पता चल जाएगा हम छुपे हुए नहीं। चलो अच्छा ये बताओ, कर्जे में किसने डाला है ना? कोई है ना? है ना? दुखी किया ना उसने, बीमारियां भी लेके आया था, लड़ाई झगड़ा भी कराया था ना, थोड़ा सा अपमान भी किया था, गुस्सा भी दिलाया नहीं, बिना मतलब ही दर्द पीड़ा, कमर में दर्द, कभी कंधे में दर्द, कभी कहीं कभी कहीं। मेरी मम्मी को बीमार कर दिया, मेरे पापा को बीमार कर दिया नहीं, आता ना गुस्सा। मेरी मम्मी का क्या कसूर है यार? मेरी मम्मी को क्यों बीमार किया? जब आपके घर में आपकी मम्मी बीमार होती है तो बच्चों को गुस्सा आता है ना? आता कि नहीं आता ना? वो मम्मी जो परोठे खिलाने वाली थी वो आज नहीं खिलाई है, छुट्टी, परोठे खुद बनाने पड़ेंगे, घर का काम खुद करना पड़ेगा। गुस्सा आता है ना जब मम्मी बीमार हो जाती है? आता ना गुस्सा? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। गुस्सा आता है जब आपके परिवार पर कोई हमला करता है, आपके धन को कोई बर्बाद करता है, गुस्सा आता है कि नहीं? आपका कोई नुकसान होता है, बुरा लगता है कि नहीं? जीवन भर 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 6 महीने से, 8 महीने से, जब से आप पीछे याद करें, पिछला जीवन याद करें, कोई है जिसने एक्सीडेंट किया, जिसने बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, रोज कलेश, पैसे को बर्बाद किया, अपमान किया, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, जिसने आपके घर में घुसकर आपके घर के माहौल को बदल दिया, आपकी खुशी और आनंद को छीन लिया। पहले बड़ा मन करता था मम्मी और पापा के बैठ के बातें करने का, भाइयों के साथ खेलने का, लेकिन आजकल भाई एक कमरे में, दूसरा कमरे में, बात नहीं करते, घर का माहौल बदल दिया। जिसने आपके प्रेम को छीन लिया है, आपके रिश्तों को खराब किया है,
जिसने आपके घर में बीमारियां लाई, जिसने आपके घर में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है, जिसने आपकी नौकरी पर हमला किया है, जिसने आपके रिश्तों पर हमला किया है, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए उसको, क्या करोगे? तब तुम्हारे हाथों के बीच में प्रभु ने तुम्हारे हाथों के बीच में गला पकड़ना है, मारना है। ऐसे मारोगे शैतान? हैं? ऐसे मारोगे? जिसने एक्सीडेंट कराया, जिसने लड़ाई झगड़ा कराया 15 साल से, जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है, ऐसे दिखाओगे? जिसने तुम्हारा घर की खुशियां छीन ली, तुम्हारे बिजनेस को ठप कर दिया, 5 मिनट मिले हैं तुम्हें सिर्फ उसकी पिटाई करने के लिए, ऐसे करोगे? इतने ऐसे पिटाई करोगे, तुम्हारे हाथ के बीच में प्रभु ने खड़ा कर दिया, मान लो उसकी गर्दन ठोक दो। क्या बात है? जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया, जिसने तुम्हारे रिश्तों को छीन लिया, बिजनेस, धन दौलत को, बस इतनी सी पिटाई करोगे उसकी। पिटाई उसकी हो रही है, महिमा खुदा की हो रही है। पिटाई उसकी हो रही है लेकिन महिमा खुदा की हो रही है। लेकिन बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें पिटाई करते हुए देखता है ना, तो पता क्या कहता है? ये पीटने वाले भी नहीं है, इनसे पिटाई भी नहीं होती बेचारों से, ये वाकई भोले लोग हैं, है ना। नकली की पिटाई करने को बोला था, असली की नहीं। असली की कहाँ करते हैं हम लोग? परमेश्वर की जो संतान है वो कहाँ पिटाई करते हैं? वो तो माफ करते हैं। वो तो माफ करते हैं कि चल कोई बात नहीं, जाने दे, थोड़ा नुकसान कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक नकली की पिटाई करने को बोला, वो भी तुमसे पिटाई नहीं हो पाई उसकी। शैतान की पिटाई करने के लिए बोला था कि वो शैतान तुम्हारे हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया है 5 मिनट के लिए, तुम कैसे पिटाई करोगे? नहीं, अब रुको, पांच मिनट है ना, वो कहना 5 मिनट तो बहुत ज्यादा, 1 मिनट दिखा तो सही तू, 1 मिनट तो दे दो। इतने सालों के से ढूंढ रहे हैं, शैतान को मिलता नहीं है ना। धन का बर्बाद करता है, भाग जाता है, बीमारियां डालता है, चला जाता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, भाग जाता है, दिखता ही नहीं है। आज परमेश्वर ने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। 5 मिनट बाद हाथ दुखने लग जाएंगे, लेकिन शैतान बोल हालेलुया। हालेलुया। अरे मेरा मतलब था आपको सर्दी ना लगे, आप पूरा आराम से तसल्ली से वचन सुन सको। मैं तो जानबूझ के आपकी एक्सरसाइज करा रहा था कि आपको ठंड न लगे और प्रभु की महिमा भी हो जाए, है ना, और शैतान की पिटाई भी हो जाए। नकली की पिटाई भी कर नहीं सकते, उसमें भी ताली 2-4 बजा के फिर आराम से बैठ जाते हैं। है ही भोले लोग, है ही माफ करने वाले परमेश्वर के बच्चे नहीं, पिटाई कहाँ करेंगे? पिटाई करने वाले नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। अभी बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। ये ताली हम सोचे सारे बजा रहे, हम तो बजा रहे, हमें तो पता नहीं शैतान की पिटाई हो रही थी, हमने तो सुना ही नहीं। प्रॉफिट जी दोबारा बोल दो एक बार। आधे पीछे ऐसे बोल रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगा कि शैतान की पिटाई भी हो गई है। हाथ सच बोलना, हाथ खड़ा करके दिखाना जरा। आधे जिनको पता था, पता ही नहीं कि शैतान की पिटाई हुई आज।
ताली बज रही है, बस ये पता है। देखो कितने सारे हाथ खड़े कर दिए लोगों ने। आइए समय प्रभु के वचन का। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे खुदा, आज आपके बच्चे आपके पवित्र नाम को महिमा देने के लिए यहां पर आए हैं, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं सबको आप आशीष देना। आमीन। सबको मेरे पिता, सबको आशीष देना, आमीन। सब पर दया करना। और जिन्होंने आज चाहे नकली की पिटाई की है, लेकिन मेरे पिता सचमुच में जिन्होंने अपने हाथों को आज शैतान की पिटाई के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए उठाया है, उन सबको प्रभु जी आप आशीष देना। Yes, आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. निकाले प्रभु के वचन से लेव्य व्यवस्था और 26वां अध्याय चैप्टर 26। और वचन में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। क्या आपने सपने देखे हैं कभी? क्या आपने सपनों को देखा है? सपना को तो देखा होगा। आपने सपने देखे हैं? आपने सपने देखे होंगे जो रात को डरावने गंदे सपने आते हैं। बहुत सारे लोगों ने सपने देखे होंगे, वो रात को देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं। मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जिन सपनों को आप याद रख नहीं पाते, या वो नींद में आते हैं, अजीबोगरीब सपने होते हैं और चले जाते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए देखता है। हर एक रोजगार पे जाने वाला अपनी तरक्की के सपने को देखता है। हर एक बच्चा पढ़ाई के बाद अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए सपनों को देखता है। हर एक बिजनेस कारोबार करने वाला व्यक्ति अपने बिजनेस की तरक्की को, अपनी बढ़ोतरी और कामयाबी के सपने देखता है। अपने बच्चों को देश विदेश में घुमाने के सपने देखता है। एक दिहाड़ीदार मजदूर, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, वो रोज सपने देखता है कि मैं भी अपने बच्चों को एक दिन छुट्टी करके घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन उसकी दिहाड़ियां, उसको डेली बेसिस पे काम करना पड़ता है। उसका सपना, वो सोचता है कि एक दिन आएगा मैं भी 2-3 छुट्टियां करके कहीं जाऊंगा, लेकिन वो सपना ही रहता है। आज जितने भी लोग सपना देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने सपना देखा कि मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा बड़ी धूमधाम से। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी का सपना देखते हैं। बहुत सारी बहनें अपने जीवन साथी का सपना देखती हैं। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं कि मेरे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी आएगा और मैं अपने जीवन में खुशियों और आनंद के साथ अपने जीवन को बिताऊंगी। एक जीवन का सपना लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग, जवान बच्चे सपना देखते हैं कि मैं बड़ा होकर एक ऑफिसर बनूंगा, एक अधिकारी बनूंगा, मैं देश का सिपाही बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, या मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, मैं सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को पाऊंगा। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं कि मैं विदेश की धरती पर जाकर खूब सारे पैसे कमाकर एक बड़ा घर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियां दूंगा। जो भी आप सपना देखते हैं, लेकिन वो सपने बहुत कम लोग हैं जिनके पूरे होते हैं, और बहुत लोग हैं अभी भी सपनों में वो घूम रहे हैं, उनके सपने पूरे नहीं हुए। सपना अभी भी सपना बना हुआ है। लेकिन मेरा खुदा आज आपको बताना चाहता है कि तुम्हारे सपनों को मैं चुटकी भर में पूरा कर दूंगा। मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है, मैं अपने बच्चों के सपनों को पूरा करके रहूंगा। Yes, आमीन। जैसे आपने ठान लिया है, आपने भी ठान लिया ना कि मेरे बच्चों के लिए मैं सब कुछ मुहैया करा कर रहूंगा। अगर वो टीवी, बेड, जो भी मेरे घर परिवार की जरूरतें हैं मैं पूरी करूंगा। आपने ठान लिया ना, क्योंकि आप प्यार करते हैं। मेरा परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है। उसने ठान लिया है जो तुम्हारी इच्छा है
जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारे सपने हैं, मैं भी वो पूरा करूंगा। शैतान ने जितनी बाधा डालनी थी वो डाल चुका। अगर आज आपको खुदा की बात समझ में आ गई तो अपने सपनों को पूरा होते भी आप देखोगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।